Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to a series of company law, and in this part we are going to cover next topic. So इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेकआउट करेंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं। सिलेबस जो है वो एज पर एनईपी है। मुझे टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this part we are going to cover this important topic, that is memorandum of association। इससे पहले हमने समझा था कि कंपनी क्या होती है, कंपनी के टाइप्स क्या हैं, कंपनी के फॉर्मेशन का प्रोसेस, इसमें प्रमोशन और इनकॉर्पोरेशन की वेरियस स्टेजेस कवर अप की थी। वहीं पे हमने डिस्कस किया था कि एक डॉक्यूमेंट जो ज़रूरी होता है आपको कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए, वो होता है MOA, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आज हम डिटेल में समझेंगे कि ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। A group of people come together to form a company to achieve a specific purpose. A company is usually established to earn profit and is commercial in nature. बेसिक ओवरव्यू है कंपनी का कि भाई कंपनी को फॉर्म अप करने के लिए बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं और फॉर्म क्यों करते हैं बेसिकली, ताकि हम प्रॉफिट अर्न कर पाए। ठीक है, एक एप्लीकेशन must be filled with the registrar of the company along with certain document to register a company। कंपनी को रजिस्टर करने के लिए जैसा कि मैंने बताया कि आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के लिए, और उसी एक डॉक्यूमेंट जो एक बहुत ही क्रूशियल डॉक्यूमेंट होता है एक, वो जो आपको सबमिट करना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी दैट इज ROC के पास, वो होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, आप समझते हैं। And memorandum of association represent the charter of the company. It is the legal document। ये legal document है। Prepared during a company formation। कब बनाया जाता है? जब कंपनी फॉर्म हो रही होती है, जब उसका रजिस्ट्रेशन करवा रहे होते हैं। ये डिफाइन करता है कंपनी का क्या रिलेशनशिप होगा शेयर होल्डर के साथ। स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव फॉर विच कंपनी हैज बीन फॉर्म। मतलब एक चार्टर है पूरा ऑल ओवर कंपनी के बारे में बता देगा कि कंपनी क्यों बनाई गई है, भाई क्या ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, उसके शेयर होल्डर के साथ क्या रिलेशनशिप है, कंपनी कौन कौन सी चीजें करेगी, क्या क्या एक्टिविटीज हैं जो कंपनी करने वाली है, और जो एक्टिविटीज इस एसोसिएशन में मेंशन होती है बस कंपनी वही एक्टिविटीज कर सकती है। ठीक है, तो मेमोरेंडम एसोसिएशन एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, क्योंकि ये पब्लिक के पास भी अवेलेबल आपको कराना होगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास ही रहेगा, प्राइवेट है, आप इसको कॉन्फिडेंशियल रखोगे, नहीं, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। एनी पर्सन कैन गेट MOA ऑफ द कंपनी बाय पेइंग द प्रिस्क्राइब फी टू ROC। अब ROC के पास कोई जो भी फी जो मांग रहे हैं उसको पे करने के बाद एक कंपनी का, किसी भी कंपनी का कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, MOA निकलवा सकता है। दस ये हेल्प करता है शेयर होल्डर को, क्रेडिटर्स को, या किसी पर्सन को जो उस कंपनी के साथ डील कर रहा है, ताकि वो बेसिक राइट और पावर समझ पाए कंपनी का उससे कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले। भाई आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है कंपनी के साथ, तो आप ROC के पास जाके उसको फी देके उस कंपनी का MOA निकलवा सकते हो, ताकि आपको बिल्कुल इन्फॉर्मेशन हो जाए कि उस कंपनी में क्या मेरे राइट्स हो सकते हैं, क्या मेरी पावर हो सकती है उस कंपनी में, उसमें कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले, ताकि आपको कल को ना लगे मेरे साथ धोखा हो गया। Also, the content of MOA help the prospective shareholder make the right decision while considering investment the company। अगर आप कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहे हो तो भी आप इस MOA की, इस डॉक्यूमेंट के थ्रू ये डिसीजन ले पाओगे कि आपके लिए वहां पे इन्वेस्टमेंट करना सही होगा या नहीं। MOA जो होता है वो एटलीस्ट 2 सब्सक्राइबर के थ्रू साइन होना चाहिए, जो हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था। कम से कम प्राइवेट कंपनी में 2 लोग को साइन करना है MOA, और 7 पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जो सब्सक्राइबर है, ठीक है, जो उसके शेयर होल्डर है जिसके कह सकते हैं आप, उन्हें यहाँ पे क्या करना होगा, साइन करना होगा। नेक्स्ट आता है कि बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं MOA में कि किस किस चीजों पे MOA बात करेगा, क्या क्या चीजें होंगे वहां पे, कौन कौन से क्लॉजेस हैं। पहला है नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज और कैपिटल क्लॉज। वन बाय वन देखेंगे। नेम क्लॉज क्या होता है, ये क्लॉज स्पेसिफाई करता है कि कंपनी का नेम क्या है। The company must choose a name that is unique and does not resemble the name of the existing company। जो आप रजिस्टर करवा रहे होते हैं तो आपको MOA तैयार करना होता है, उसमें आपको सारी चीजें मेंशन करनी होती है। सबसे पहले तो कंपनी का नेम क्या होगा वो ये क्लॉज बताएगा आपको। कंपनी का नाम यूनिक होना चाहिए, मतलब ऐसा नाम हो जो बाकी कोई ऐसी कंपनी ना हो जिसका वो नाम ऑलरेडी हो, ठीक है, यूनिक होना चाहिए। नेम ऑफ द कंपनी is also followed by the word limited in case of public limited company और private limited in case of private limited company। अगर आपकी public limited कंपनी है तो आपकी नाम क्या है, लिमिटेड यूज होना चाहिए, और अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो फिर वहां पे प्राइवेट लिमिटेड यूज होना चाहिए। नेक्स्ट, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज क्या कहता है, दिस रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज स्टेट द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। MOA में आपको इस क्लॉज के अंदर अपना ऑफिस, जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका एड्रेस मेंशन करना होगा
कि कहाँ पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है। दिस इज ऑफिशियल एड्रेस वेयर लीगल डॉक्यूमेंट एंड कम्युनिकेशन विल बी सेंड। ये वो ऑफिस होता है जहां पे कोई भी मान लो लीगल डॉक्यूमेंट आना है तो उसी ऑफिस में आपको फिर रिसीव होगा, ठीक है। इट इज प्लेस वेयर कंपनी स्टेशनरी रिकॉर्ड्स आर केप्ट, और जहां पे आप अपने रिकॉर्ड जो है वो रखोगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है एमओए में। ये ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या बताता है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी को स्टैब्लिश करने का। भाई कंपनी क्यों फॉर्म में आई है, आप उस कंपनी के थ्रू रिसीव या अचीव क्या करना चाहते हो। यू डिफाइन द स्कोप ऑफ द कंपनी एक्टिविटीज, कंपनी कहां तक की एक्टिविटीज में काम करेगी, कहां कहां काम नहीं करेगी, ये सारे क्लॉज में आप मेंशन कर देते हो। इस क्लॉज में मेंशन होता है तो एमओए जो भी पढ़ रहा होता है ना तो वो सब देख लेता है कि कंपनी का नाम क्या है, फिर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, एड्रेस क्या है, ऑब्जेक्ट क्लॉज में कंपनी क्यों बनाई गई है, क्या क्या चीजें वो करेगी, क्या क्या चीजें वो नहीं कर सकती, वो सब चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर देते हो। एनी एक्टिविटी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस क्लॉज इज कंसिडर्ड अल्ट्रा वायरस दैट इज बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी। और कोई भी एक्टिविटी अगर आपने ऑब्जेक्ट क्लॉज पे मेंशन नहीं की है और आपकी कंपनी कर रही है, इसका मतलब वो वही एक्टिविटीज है जो कंपनी के स्कोप के बाहर की है, ठीक है। वो नहीं, इसको वो एक्टिविटीज में उसको इन्वॉल्व नहीं होना है। लाइबिलिटी क्लॉज क्या कहता है, दिस क्लॉज स्पेशलाइज द एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी। एक कंपनी के मेंबर के ऊपर कितनी लाइबिलिटी है वो इस क्लॉज में आप मेंशन कर देते हो कि कंपनी में जो भी लाइबिलिटी है वो शेयर के थ्रू लिमिटेड है, मतलब जिसके पास जितने शेयर है बस उसकी लाइबिलिटी उतनी है, या फिर जितना अमाउंट उसने लगाया उसके उतनी लाइबिलिटी लिमिटेड है, या गारंटी तक की लाइबिलिटी लिमिटेड, जितनी गारंटी दी है वो उतने तक की मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है। तो लाइबिलिटी किस अमाउंट तक लिमिटेड है ये सब आप लाइबिलिटी क्लॉज में मेंशन कर देते हो, ताकि जो भी इन्वेस्टर है या जो भी पर्सन इसको शेयर होल्डर ज्वाइन करना चाहता है वो एक आइडिया ले पाए कि इस कंपनी की लाइबिलिटी किस तरीके की है और मेरे लिए वो प्रेफरेबल होगा भी इसको ज्वाइन करना या नहीं। नेक्स्ट है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज स्पेसिफाई करता है कि अमाउंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी, कंपनी की कितनी ऑथराइज कैपिटल है। ये स्टेट करता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट द कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू, कितना मैक्सिमम शेयर कैपिटल एक कंपनी इशू कर सकती है, वो अमाउंट क्या है उसका। ऑथराइज कैपिटल कैन बी इंक्रीज एंड डिक्रीज थ्रू अप्रोप्रिएट प्रोसीजर। भाई कैपिटल का जो अमाउंट है वो आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो एक प्रोसीजर जो भी है कंपनी के लॉ के तहत उसको फॉलो अप करके। तो कैपिटल क्लॉज बेसिकली ये स्पेसिफाई कर देता है कि एक कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी कितनी वो कैपिटल जो है वो लोगों से रिसीव कर सकता है, मैक्सिमम अमाउंट कितना हो सकता है उसके शेयर कैपिटल का। नेक्स्ट और लास्ट इज एसोसिएशन क्लॉज। एसोसिएशन क्लॉज इज द स्टेटमेंट बाय द सब्सक्राइबर इनिशियल शेयर होल्डर एक्सप्रेसिंग देयर इंटेंशन टू फॉर्म अ कंपनी और बिकम अ मेंबर। एसोसिएशन क्लॉज बेसिकली एसोसिएट के हुए हो, मतलब जो इनिशियल शेयर होल्डर है वो अपना यहाँ पे इंटेंशन बताते हैं कि उन्होंने कंपनी को कैसे फॉर्म किया या क्या फॉर्म कराया है और क्या किस तरीके से मतलब वो मेंबर है वो कैसे बने हैं, उनका इंटेंशन क्या है, क्यों मेंबर बने हैं, क्यों कंपनी को फॉर्म कराया है, ठीक है, उसके क्यों वो सब्सक्राइबर बने इनिशियल, वो सब एसोसिएशन क्लॉज में आप मेंशन करते हो। तो बेसिकली एमएमओ ये जो भी पढ़ रहा होता है ना तो वो इस सारी चीजों के बारे में यूज टू या अवेयर हो जाता है कि कैपिटल क्लॉज में कि कैपिटल क्या है, इसकी नेम क्या है इनका, ठीक है, फिर एसोसिएशन में लोग जो इनसे जुड़े हैं उनका क्या इंटेंशन है उसमें जुड़ने का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कहाँ तक एक्टिविटी करेगी नहीं करेगी, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस क्या है, ये सारी चीजें आपको इस लीगल डॉक्यूमेंट में मेंशन होती है। तो गाइस हमने यहाँ डिस्कस किया है एमओए को। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।